आप देख रहे हैं प्राइड इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं प्राइड इंडिया न्यूज में। शुरुआत करते हैं कुछ देश दुनिया की बड़ी खबरों से। अगली खबर की तरफ जो कि आ रही है सीधी जिले से, जहां शहीद हुआ जो बेटा मेरा दूजे की दूंगा सौगात, जाबाज पिता से आज खास हमारी बात। आकाश सिंह चौहान पिता श्री अरविंद सिंह चौहान, निवासी ग्राम सैरपुर, तहसील बहरी, जिला सीधी, मध्य प्रदेश, जो इस समय सेना में रहते हुए भारत चीन की सीमा सिक्किम नाथुला में तैनात है। कुछ दिन पहले दोनों देशों के बीच सैनिकों में जो झड़प हुई और 20 भारतीय सैनिक शहादत को प्राप्त हुए, उसी को लेकर आकाश सिंह चौहान के पिता अरविंद सिंह जी से राकेश शर्मा, संवाददाता प्राइड इंडिया न्यूज एवं प्राइड कदम मासिक समाचार पत्र से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा अगर बॉर्डर पर शहीद हो जाता है तो मैं दूसरे बेटे को भी देश की सौगात के रूप में समर्पित कर दूंगा और जरूरत पड़ी तो मैं स्वयं बॉर्डर पर लड़ाई के लिए जाने से परहेज नहीं करूंगा। प्रस्तुत है इस पे पूरी रिपोर्ट। राकेश शर्मा, संवाददाता प्राइड इंडिया न्यूज एवं प्राइड कदम मासिक समाचार पत्र, श्री मध्य प्रदेश। जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अरविंद सिंह जी, एक बात और, ये प्राइड इंडिया न्यूज चैनल जो है, आपको कैसा लगता है? आप लोगों के बीच में जाकर इसके संबंध में कभी चर्चा करते हैं? इसके समाचार को पढ़ते हैं, देखते हैं, आपको कैसा अनुभव होता है? बहुत बढ़िया होता है। सीधी में तो कम से कम अपने क्षेत्र में प्राइड इंडिया न्यूज के ही चैनल मतलब हर जगह पहुंचते हैं। उनके जो वो हैं क्या आप जैसे लोग पहुंचते हैं, जगह जगह की न्यूज आती है। बाकी तो चैनलों का यहाँ पता नहीं चल रहा है कि और चैनल है या नहीं है। क्या लगता है आपको? दिया, मैं आपसे आगे ये जानना चाहता हूं कि आपने बड़ी निर्भीकता से ये कहा कि मेरा बेटा अगर वहां शहीद हो जाता है देश की रक्षा करते हुए तो मुझे फख्र होगा, मुझे गर्व होगा। आपका एक दूसरा बेटा भी है, क्या आप चाहेंगे उसको भी देश की सीमा की रक्षा के लिए फौज में भर्ती कराना चाहेंगे उसको भी? अगर ऐसी देश की आवश्यकता हुई तो बेटा क्या, मैं भी चल दूंगा साथ में। मैं पूरे परिवार को अपने कुनबे के लेकर जाऊंगा युद्ध करने चीन से। भारत और चीन की सीमा पर तैनात है, देश की सीमा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आपके मन में कभी ऐसा भाव आता है कि मेरा बेटा वहाँ इस समय तनाव के माहौल में किस तरह से देश की सेवा कर रहा होगा? हाँ, ये तो हर माँ बाप के दिल में आता है। सबसे मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं उसको मैसेज भी दिया कि अगर युद्ध होता है तो पीछे मत हटना। शेर का कलेजा और चीते की मतलब फुर्ती और लोमड़ी का दिमाग रख के युद्ध करना है तुमको। तो बोला ठीक है पिताजी, ऐसा करके मैंने उसको मैसेज दिया। ये जो आप बोल रहे हैं, मैं आपसे इसी कड़ी में एक और सवाल करूंगा और मुख्य रूप से जानना चाहूंगा कि चीन की बौखलाहट का प्रमुख कारण क्या है? हिंदुस्तानी जो सिपाही हैं तो शेर का कलेजा रखते हैं, जैसा मैंने लड़के को अपने मैसेज दिया बेटे को। और जो चाइनीज हैं तो उनकी ओछी मानसिकता हमेशा हटती है, इसलिए उसकी बौखलाहट, ओछी मानसिकता और ओछा काम। और फिर दूसरा उसका सबसे बड़ा मार ये है कि उसकी सेना जो है तो एक बानों की सेना है और वो परे यहाँ के जवान अभी गर्दन तोड़े, पीठ तोड़े, भारतीय जवान है, इसलिए उसकी बौखलाहट बढ़ी हुई है कि हम तोड़े जाएंगे। आप आज प्राइड इंडिया न्यूज के सेट पर बैठे हुए हैं और आप निश्चिंत होकर, निर्भीक होकर, बेबाकी से सवाल का जवाब भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आपसे एक सवाल ऐसा करने जा रहा हूं, शायद आपके हृदय को विदीर्ण कर दे, शायद आपके हृदय को तार तार कर दे और आपको उस बात का क्या अनुभव हो ये आप खुद बताएंगे। सवाल ये है कि चीन की सीमा पर अभी कुछ दिन पहले भारतीय सेना की शहादत हुई जिसमें 20 जवान मारे गए। आपका भी बेटा सीमा पर देश की रक्षा के लिए तैनात है। भगवान ना करे ऐसा हो
और उसी शहादत में अगर आपके बेटे का भी नाम होता तो आप आगे क्या सोचते? हमारे ही बेटे हैं, हमारे देश के बेटे हैं जी, हमारा भी बेटा हो सकता था। तो उसमें शहीद का मतलब होता है कि हमारा बेटा तो अमर हो जाता है। जो आज शहादत दिए हैं तो वो अमर हो गए हैं। मरने को तो दुनिया मरेगी एक दिन, लेकिन जो मौत अपनी वीरता को दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त किए हैं, हम उसके लिए फक्र महसूस करता हूँ। लेकिन चीन की धोखेबाजी शर्मनाक है। मैं इतना कहूंगा कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो हमारे नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, जो उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मोदी से बोल रहे हो, चीन से क्यों नहीं बोलते कि भाई ये गलत काम मत करो, हम एक हैं। उनको ऐसा बोलना चाहिए। हमारा मैसेज उनके मतलब खेमे तक पहुंचना चाहिए कि हमको उस सिद्धांत पर रहना चाहिए जो देश को बंटवारा न करे। और जी बेटे के पिता हैं और उनसे मेरी खास बातचीत आज हो रही थी। देश की जो सीमा पर भारत और चीन के बीच तनातनी का माहौल है, उस संबंध को लेकर इन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा क्या, मेरे सारे बेटे, देश के जितने बेटे हैं सब मेरे बेटे हैं। अगर मेरा एक बेटा शहीद होता है तो मैं दूसरे बेटे को भेजूंगा, दूसरा बेटा शहीद होता है तो मैं भी जाने के लिए तैयार हूं। अगर जरूरत पड़ती है देश को तो मैं अपने पूरे परिवार की कुर्बानी दे दूंगा। ये इनका कहना है, जो वास्तव में हृदय को निश्चित रूप से भावुक करता है। ये ऐसे पल हैं जो सबको महसूस करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय भारत और चीन के मध्य जो तनातनी है, तनाव है, उसी को लेकर के आज मैं पहुंचा हूं एक ऐसे ग्राम सैरपुर में जहां के निवासी अरविंद सिंह जी हमारे साथ में हैं और इनका बेटा एक देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सीमाओं को निश्चित रूप से अपने कब्जे में रखने के लिए वहां पर तैनात है, अपनी सेवा दे रहा है। मैं आज आपको उनके पिताजी से मिलाता हूं, उनसे कुछ जानना चाहता हूं इस संबंध में कि आखिर इनकी राय क्या है। अरविंद सिंह जी, आपको पता होना चाहिए, जैसा मुझे अनुभव है, जैसा मुझे लगता है कि भारत और चीन सीमा विवाद में निश्चित रूप से कुछ देशों का या कुछ लोगों का पर्दे के पीछे से हाथ है। क्या आप मानते हैं सर? हाँ, ऐसा है। इसीलिए कि जो हमारे राजनेता हैं तो उनकी सोच इतनी मतलब नीचे स्तर की हो गई है, उनको मतलब गद्दी हथियाने के लिए कि उनको शर्म करना चाहिए कि हमको किस प्रकार बोलना चाहिए और सेना को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। सेना को आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। वो देश की लड़ाई नहीं मान के, वो केवल मोदी से लड़ाई मान के इसको देख रहे हैं। हमारी सेना अपमानित होती है और मतलब वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो टुकड़े टुकड़े आज भी देखते हैं। और खासकर कांग्रेस जो है तो प्रशासन में आज तक रही। हमारे भारत का बहुत भूभाग उसने, हमने पढ़ा भी है, आज सुन भी रहा हूँ, बहुत भूभाग उसने हथिया लिया है और फिर भी हथियाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब से मोदी सरकार है तो सेना के ऊपर बराबर उसका हाथ है और देश की अखंडता के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी जी से बराबर देशभक्त, तब एक सिपाही जैसी देशभक्त मोदी जी के पास है, जो कहते हैं कि मैं देश का सिपाही हूँ, चौकीदार हूँ। तो वास्तव में नेता है तो मोदी है। मैं अब आपसे आपका एक देश प्रेम संबंधित गीत जो पसंदीदा हो आपका, उसका एक लाइन बोलकर आप बता दीजिए बस। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके यह गुलसिता हमारा। मैं अपने देश के हमारे देश के जो नागरिक हैं वो एक फूल के समान है, गुलिस्ता के समान है। तो अगर हम उसको उसको बचाना चाहेंगे तो हम अपनी जान, ईमान, धर्म सब कुछ मिटा देंगे अपने देश के नाम पे। मैं यही लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। अब इसके आगे में नहीं लगती क्या? नहीं, वो तो हमेशा न्यूज देखता रहता हूँ। नींद तो लगती है लेकिन देखता रहता हूँ, नींद भी आ जाती है। चलिए, चैनल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप प्राइड इंडिया न्यूज के सेट पर आए और मैं राकेश शर्मा
आपसे बात करके निश्चित रूप से मैं भी जिस संबंध में बात हुई तो आज गौरवान्वित हो रहा हूँ आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, आपको भी।